नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा, आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कंपनी को क्रिएट करना, सेट करना, सेलेक्ट करना, यानी कंपनी इन्फो के बारे में। अब हम लोग कोई भी कंपनी अगर यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं तो जैसे जाएंगे क्रिएट कंपनी में और कंपनी का नाम यहाँ पे दे देते हैं ABC लिमिटेड और एड्रेस हो गया, कंट्री स्टेट हो गया। आप जो भी पिन कोड देंगे, फ़ोन नंबर, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, फिनंशियल ईयर में क्या होता है कि हम लोग का जो कंपनी है उसका फिनंशियल ईयर स्टार्टिंग जैसे 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। तो अभी जो फिनंशियल ईयर अगर हम जैसे ही हैं 20 मार्च में, तो वो 20 मार्च वो पिछले साल का फिनंशियल ईयर होगा। और अगर वो कहता है कि नहीं हम 20 अप्रैल में हैं तो उसी सेम ईयर का फिनंशियल ईयर में होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आज 20 मार्च 2020 है, तो 20 मार्च 2020 को फिनंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल 2019 से 31/3/2020 तक का। लेकिन अगर 20/4/2020 में है अगर हम, तो समझिए कि वो फिनंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से 31/3/2021 का होगा। तो बुक बिगनिंग सेम डेट ही रहने देते हैं। पासवर्ड लगाना ये सब मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो अभी फ़िलहाल हम कंपनी को सेव करेंगे और इसके जस्ट नीचे देखिए एक आता है अकाउंट इन्फो और एक है इन्वेंट्री इन्फो। तो पहले हम इन्वेंट्री इन्फो में चलेंगे कि इन्वेंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो इन्वेंट्री इन्फो पे जैसे ही इंटर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और अभी हम यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो में आते हैं तो कहता है कि द इन्वेंट्री इन्फो मेनू लिस्ट द इन्वेंट्री मास्टर लाइक स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट of the company using which you can create, alter and display the inventory master details. Go to गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे हम। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन कंटेन द इन्वेंट्री मास्टर, ईच मास्टर हैव क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर। इसमें हमको एक क्रिएट ऑप्शन मिलेगा, एक डिस्प्ले मिलेगा और एक अल्टर मिलेगा। कहता कि दिस 3 फंक्शन आर ग्रुप्ड अंडर, जैसे कि इसमें एक सिंगल, मल्टीपल और एक सिंगल है, एक मल्टीपल है। सिंगल में यू कैन एक्सिक्यूट द फंक्शन ऑन द मास्टर, इज मल्टीपल यू कैन एक्सिक्यूट द फंक्शन ऑन मल्टीपल मास्टर। सिंगल में क्या होता है कि एक एक क्रिएट होगा, मल्टीपल में एक से ज़्यादा क्रिएट होगा। सिंगल में भी 3 फंक्शन है, डिस्प्ले, क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर। मल्टीपल में भी क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर है। फंक्शन में है क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर। क्रिएट मीन्स बनाना, डिस्प्ले मीन्स देखना, अल्टर मीन्स सुधार करना। अल्टर में जाके हम अल्ट डी से डिलीट भी कर सकते हैं। स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे, तो यू कैन ग्रुप स्टॉक आइटम अंडर डिफरेंट स्टॉक ग्रुप to reflect their classification based on some common features such as a brand name. स्टॉक ग्रुप का मतलब होता है कि किसी को ग्रुप वाइज यानी कि एक कैटेगराइज कर देना। जैसे किसी ब्रांड नेम के अनुसार हम किसी को करते हैं। जैसे हम एक फ़ोन लेते हैं और फ़ोन एक ग्रुप भी हो सकता है, या फ़ोन में हम ऐसे कह दें कि नोकिया का फ़ोन है, ये LG का है, या लावा का है, या सैमसंग का है, तो वो भी हो सकता है। या फ़ोन एक ग्रुप हो सकता है। फ़ोन और फ़ोन का जो कंपनी है यानी कि जो क्वालिटी उसका है वो उसका कैटेगरी हो जाएगा। और इसमें है कि ग्रुप और
कैटेगरी, दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम एक वे में ग्रुप बांट दिए तो दूसरे वे में उसको कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है कोई स्टॉक आइटम कि LG का LG MS 400, ये मॉडल नंबर है किसी फ़ोन का, तो हम कहते हैं कि ये फ़ोन ग्रुप में आ जाएगा, उसका कैटेगरी LG हो जाएगा। या कोई दिया हुआ है कि BHC 13, ये टीवी का अगर मॉडल है किस कंपनी का, सैमसंग का, तो इसका ग्रुप मान के चलेंगे हम टीवी है और उसका जो कैटेगरी होगा हम सैमसंग दे सकते हैं। तो ये स्टॉक ग्रुप हो गया और दूसरा है स्टॉक कैटेगरी। इसको कैसे क्रिएट करेंगे वो बताएंगे प्रैक्टिस में। फिर है उसके बाद स्टॉक आइटम, यानी हमारे पास जो अभी हम बताएं कोई भी जो फ़ोन का मॉडल होता है, जैसे Realme का 3 Pro, तो 3 Pro एक स्टॉक आइटम नेम हो गया। अब उसका ग्रुप हो गया फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, कैटेगरी हो गया Realme। इस तरह से हम कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं। तो इसको हम लोग स्टॉक आइटम का मतलब जो हमारे पास थिंग्स है, जो आइटम है, उसको हम लोग स्टॉक आइटम कहेंगे। जैसे यहाँ पे 16 इंच मॉनिटर है और इसका जो ग्रुप है वो सैमसंग दे दिया गया अंडर में, कैटेगरी में मॉनिटर दे दिया गया, तो ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहें तो मॉनिटर ग्रुप रख सकते हैं और सैमसंग कैटेगरी रख सकते हैं। एक होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि जिस मेजरमेंट में हम उसको मापेंगे वो है आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे स्टॉक आइटम आर परचेज और सोल्ड, यानी कि जिस बेसिस पे, जिस क्वांटिटी बेसिस पे उसको सोल्ड या परचेज करेंगे उसको हम लोग कहते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे हम पीस, किलो, लीटर, मीटर, इसमें होता है एक सिंपल, दूसरा होता है कंपाउंड। नेक्स्ट है लोकेशन, यानी गोडाउन। गोडाउन इज ए प्लेस वेयर स्टॉक आइटम आर स्टोर्स, यू कैन स्पेसिफाई वेयर द स्टॉक आइटम आर केप्ट, यानी जहाँ पे हम कोई सामान को रखेंगे स्टोर करके उसको हम लोग बोलते हैं लोकेशन या गोडाउन कह सकते हैं। हम लोग चलेंगे अपने यहाँ पे टैली में, कहता है कि यहाँ पे स्टॉक ग्रुप तो है, कैटेगरी नहीं है और नहीं यहाँ पे गोडाउन है, तो इसके लिए F11 और F2। F11 अगर मान लीजिए शॉर्टकट याद नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ पे देखिए फीचर्स में इसी का F11 शॉर्टकट की है, और ये इन्वेंट्री फीचर्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ भी दिया हुआ है F2, ये इन्वेंट्री फीचर्स पे क्लिक करके इंटर कर दें तो आ जाएगा यहाँ पे स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, इसको यस करना है और जस्ट उसके नीचे स्टॉक कैटेगरी को भी यस कर देना है और इसको सेव कर देंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ से जाना है एस्केप करके, एस्केप से बैक आते हैं या कंट्रोल Q से, एक बार एस्केप किए तो आ गया ये इन्फॉर्मेशन। अब हम इसमें सारे इन्फॉर्मेशन को आगे पीछे कर सकते हैं, बट स्टॉक आइटम का इन्फॉर्मेशन लास्ट में ही दिया जाता है ताकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो सबसे एंड में देंगे इन्फॉर्मेशन, ताकि सारा डिटेल्स हम उसमें शो कर सके। जैसे स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं, हमने यहाँ पे एक मॉनिटर ग्रुप बना लिया, LI उसका कोई दूसरा नाम है तो दे सकते हैं, अंडर प्राइमरी एक दे देते हैं माउस, मॉनिटर एक दे देते हैं मोबाइल फोन, एस्केप करके बैक में आए। एक होता है डिस्प्ले, मीन्स देखना, जो बनाया उसको देख सकते हैं। इसको सिंगल क्रिएशन कर रहे हैं, क्रिएट जो कर रहे थे वो सिंगल, एक एक क्रिएट कर रहे हैं, एक एक सेव होते जा रहा है। अल्टर में भी एक एक, इसमें Alt D से जब प्रेस करेंगे तो डिलीट करने का ऑप्शन आ जाएगा, इंटर करेंगे डिलीट हो जाएगा। हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं। एस्केप करके बैक आए, फिर यहाँ पे मल्टीपल क्रिएशन में क्या है, तो हम यहाँ पे ऑल आइटम करके यहाँ डायरेक्टली दे सकते थे कोई, जैसे ऐसे में आप दे दिए कि स्टेशनरी और यहाँ पे प्राइमरी, नेक्स्ट
जैसे हमें स्पोर्ट का प्रोडक्ट है मेरे पास, तो स्पोर्ट कैटेगरी भी रख ली, ग्रुप रख लिए हैं, और यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले में इसमें ऑल दिखेगा आइटम जितना भी बना है। अल्टर में सुधार कर सकते हैं इसको। अब हम एस्केप करेंगे, आ जाएंगे यहाँ पे क्रिएट, अल्टर हो गया, डिस्प्ले हो गया। अब हम चलते हैं स्टॉक कैटेगरी में। स्टॉक कैटेगरी में जैसे इंटर करेंगे तो आ जाएगा क्रिएट, आ जाएगा क्रिएट, और यहाँ भी हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कैटेगरी का नाम जैसे मैंने दे दिया कि अच्छे क्वालिटी है, तो क्वालिटी वाइज में स्टैंडर्ड, ऑर्डिनरी। टेलीफोन के लिए था तो जैसे मैंने लिख दिया सैमसंग, और जैसे मैंने लिख दिया LG। एस्केप करेंगे। डिस्प्ले मीन्स देखना इसमें भी है, अल्टर मीन्स सुधार करना, मल्टीपल वैसे ही है जैसे उसमें था, ग्रुप में उसी तरह कैटेगरी में भी क्रिएट। स्टॉक आइटम हम लोग लास्ट में क्रिएट करेंगे। अभी चलते हम लोग यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यहाँ पे क्रिएट करेंगे, लिखते हैं PCS। हम अभी फ़िलहाल सिंपल पढ़ेंगे, आपको कंपाउंड के बारे में बताएंगे कुछ ही देर में। सिंपल में क्या है, यहाँ लिखते हैं कि हम PCS, तो उसका लिखना है फुल फॉर्म PIECES, पीसेज। नंबर ऑफ डेसिमल पर आप अगर आपको हाफ पीस लिखना है तो 0.5, तो 1 डिजिट हो सकता है, लेकिन अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट यूज करना चाहते हैं या 3 डिजिट यूज करना चाहते हैं वो हम दे देंगे। अगर हमको 2 डिजिट ही यूज करना है तो यहाँ पर 2 डिजिट देंगे। एक देते हैं DOZ, डजन, DOZZEN, और यहाँ पे दे दिए 2 डिजिट। फिर देते हैं KGS यानी किलोग्राम्स, किलोग्राम्स में 3 डिजिट यूज करते हैं हम। और एक देते हैं ग्राम्स। अब देखिए कंपाउंड में क्या होता है, बैक स्पेस प्रेस कीजिएगा, ऊपर आइएगा, कंपाउंड सेलेक्ट कीजिए। कंपाउंड में सेलेक्ट करना होता है कि डजन इक्वल टू 12 पीस, यानी ये कंपाउंड है, यानी जब तक इसका हम सिंपल नहीं बनाएंगे तब तक ये नहीं हो सकता है। तो पहले सिंपल तैयार करना होगा इसका, जैसे हम केजी पहले से बनाए थे, और यहाँ पर 1000 ग्राम्स का होता है तो 1000 ग्राम्स ले लिया, यही कंपाउंड है। स्केप करेंगे। डिस्प्ले मीन्स देखना, अल्टर मीन्स सुधार करना, इसमें भी होता है। एक होता है गोडाउन। गोडाउन में क्या होता है, तो गोडाउन में क्रिएट करते हैं। गोडाउन जैसे लिख दिए मैंने, एक पटना गोडाउन, एक लिख दिए दिल्ली गोडाउन। अब इसमें हमको क्या करना है, एस्केप करेंगे और बैक आएंगे। डिस्प्ले मीन्स देखना, इसमें भी है। अल्टर मीन्स सुधार कर सकते हैं इसका। अब हमको स्टॉक आइटम जो नहीं क्रिएट किए हैं वो कर सकते हैं। स्टॉक आइटम जैसे मैंने नाम दे दिए यहाँ पे कि किसी फ़ोन का नाम है SM, मॉडल नंबर है 7829C, मान के चलिए कि कोई मॉडल नंबर है ये फ़ोन का, और ये फ़ोन का अंडर मोबाइल फ़ोन ले लिए। कैटेगरी अगर वो सैमसंग का फ़ोन है तो सैमसंग, डजन में तो ख़रीदते नहीं हम लोग, पीस में लेते हैं, तो पीस यूज करेंगे। इंटर जो सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करके डायरेक्शन की से इंटर प्रेस करेंगे उस पर। अगर हमारे पास कुछ ओपनिंग है तो हम यहाँ दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। अगर हमारे पास 3 फ़ोन पहले से ये मॉडल है तो लिख सकते हैं। कहाँ रखा हुआ है, तो दिल्ली में, और इसका जो रेट है वो 15,000 का है एक, तो 45,000 का होगा। अगर नहीं रहेगा मेरे पास ओपनिंग तो हम लोग क्वांटिटी, ओपनिंग क्वांटिटी नहीं देंगे। इसी तरह फिर दूसरा भी हम क्रिएट कर सकते हैं, तीसरा भी क्रिएट करेंगे। डिस्प्ले मीन्स देखना, अल्टर मीन्स सुधार करना, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत हुआ तो
या Alt D से डिलीट करना। नेक्स्ट इसमें अब एक मल्टीपल क्रिएट है, इसमें भी ऑल आइटम, कोई आइटम जैसे मैंने पेन है मेरे पास और वो स्टेशनरी है तो स्टेशनरी, अगर अच्छे क्वालिटी का है तो इसमें स्टैंडर्ड दे दिए। अगर यहाँ पे उसको पेन को हम डजन में खरीदते हैं तो डजन, पीस में खरीद रहे हैं तो पीस, और 20 पीस मेरे पास ओपनिंग है पहले से। तो कहाँ है, तो पटना में है। एक पेन का 15 रुपये है तो 300 का टोटल पेन होगा। इसी तरह फिर दूसरा, उसमें क्या था, सिंगल में एक एक सेव होते जाता था, इसमें है कि एक से ज़्यादा से बनाते जाइए, लास्ट में जाके सेव हो जाएगा। हम ऐसे एक ही करके भी सेव कर सकते हैं। डिस्प्ले मीन्स देखना, ऑल आइटम दोनों दिखेगा, मल्टीपल में भी अल्टर में भी दोनों का अल्टर होगा एक साथ। अब हम जो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है वो कहाँ शो करेगा, तो जब हम बना रहे थे तो इन्वेंट्री इन्फो में थे, एस्केप करते हुए आएंगे गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्टॉक समरी, प्रॉफिट एंड लॉस के जस्ट नीचे स्टॉक समरी इंटर प्रेस करेंगे तो आपका आ जाएगा। अभी डिटेल से शो करने के लिए Alt+F1 प्रेस करते हैं तो दिख रहा है